हरिहर महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आदरणीय भक्त जन भक्तों, श्रद्धालुओं, माताओं, बहनों, बुजुर्गों व सभी संगी साथियों, आप सभी को कार्तिक मास के प्रातः काल की प्यार भरी राधे राधे। तो जो भी संगत आई है, कम हो ज्यादा हो ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क जब पड़ता है जब नियम टूट जाता है। परमात्मा नियम के अनुकूल ही भक्तों की श्रद्धा का भाव समझते हैं। विक्रमी संवत 2081 ईस्वी सन 2024 कार्तिक मास का महीना चल रहा है और कार्तिक मास में बड़ा ही राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण, विष्णु भगवान, इस सभी का गुणगान बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, उमंग के साथ सभी मेरी माताएं, बहनें, संगी साथी जो ये व्रत पूजन करते हैं नियम अनुसार, बड़ी खुशियों से ये समय व्यतीत करते हैं ईश्वरीय स्मरण नाम का गुणगान करके। तो आइए हम भी ज्ञान वाहन पर बैठकर ज्ञान नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं और शब्द रूपी भगवान के दर्शन करते हैं। एक बारी सभी प्रेम से बोलिए राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी श्री बाके बिहारी लाल की जय। कल हमने वो नियम बताए आकाश दीप और दीपदान, ये महिमा कल हमने जानी। प्रारंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मात भवानी मातेश्वरी माते शारदे कंठ पर विराजमान होने वाली, शब्दों को शुद्धता देने वाली मात भवानी मातेश्वरी माँ सरस्वती तेरी सदा ही जय हो। हंस वाहिनी ज्ञान की देवी जय जय मात भवानी माते शारदे नमो नमामि। जननी माता धरती माता गौ माता अन्नपूर्णा माता नमामि नमः। कहते हैं कि यहीं से ज्ञान का प्रभाव, ज्ञान का प्रकाश और ज्ञान की गंगा बहती है और अविरल बहती है हर पल हर समय। ये ना रुकी है ना रुकेगी। जिन मातों के हमने नाम लिया है वो प्रत्यक्षदर्शी हैं। अगर ईश्वर को कोई कहे कि कहाँ है, तो हम कहते हैं कि ईश्वर माँ के श्री चरणों में है, गौ माता के दूध में है, गंगा की अविरल धारा में है, माँ अन्नपूर्णा की उस अन्न की तासीर में है। ये प्रत्यक्षदर्शी भगवान है। भगवान का प्रारूप यहां से निकलता है और वो निराकार सकारात्मक रूप होकर के हमें पालता है, पोषता है, जीवन देता है। यहीं से भगवान को माना गया है, उसकी सत्यता को माना गया है। जो भक्तगण भगवान की सेवा करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हैं, वो मान लीजिए 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं की सेवा कर रहे हैं। कार्तिक में महत्वपूर्ण बात आती है तुलसी की, और सारी कथाएं जो होती हैं वो तुलसी पर आधारित होती हैं और तुलसी के नाम से ही आज पूरा कार्तिक सब लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, नियम करते हैं। कहते हैं तुलसी का पौधा जिस घर में होता है वहां यमराज भी नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करके जाते हैं। और तुलसी की सेवा जो करता है सभी
ब्रह्मांड के देवी देवता उस घर को देवालय समझते हैं, उसको भगवान विष्णु का अंश समझते हैं। ऐसी कार्तिक की महिमा है और तुलसी का यह रुझान है अपने भक्तों पर कि उसको किस प्रकार से नाम प्राप्त होता है। कार्तिक में तुलसी का जो बखान है वो बीच बीच में आता है, लेकिन शुक्ल पक्ष में इसका जलंधर के साथ वृंदा के रूप में विवाह जो होता है वो महत्वपूर्ण कथा बन जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में जो भक्त प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर पूर्व काल में कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करता है, मोक्ष पा लेता है, मोक्ष पाता है। कल हमने बताया कि मोक्ष के विषय में कि मोक्ष कोई ऊपर से नहीं, उसमें कर्म नाम का जो शब्द है, जो कार्य है, वहां से मोक्ष प्राप्त होता है। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम चले गए। राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। हरि ओम तच्छते नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। ये वो मंत्र जिनसे तुलसी माता प्रसन्न होती है। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वे पाप मुक्त होकर आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है, उसका घर तीर्थ के समान है, जहां यमराज के दूत नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है, क्रियामण पाप उसके शरीर का स्पर्श भी नहीं करते। जहां तुलसी वन की छाया हो, वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। हम लोग भ्रमित हैं, हमें बताया गया है कि पितरों की पूजा वहां जाकर के कीजिए। हम यहाँ पर इस बात को झुटलाते हैं और इस बात को सत्यापित करते हैं कि तुलसी ही पितरों के निमित्त श्राद्ध का मूल रूप धारण कर आपके पितरों को तर्पण कराती है। यह बात सत्यता है। प्रमाण भी क्या है? क्योंकि अगर तुलसी औषध है, औषधि के रूप में आपके घर में कार्य कर रही है, तो वो ये स्थापित होती है बात कि कहीं ना कहीं ईश्वर प्रमाणित तौर पर हमारे घर में तुलसी काष्ठ में, तुलसी के पत्रों में, तुलसी के जल में और तुलसी की मिट्टी में तालिग्राम शिला के रूप में विराजमान है। एक बार बोलिए राधे राधे। गीता भगवान श्री कृष्ण के और अर्जुन के संवादों से और संसार को शिक्षा के रूप में भरी हुई है। कहीं पर भी राधा नाम नहीं है, लेकिन बिना राधा नाम लिए गीता का पाठ पूरा होता भी नहीं। इसी प्रकार से कार्तिक में यदि तुलसी की महिमा नहीं गाई, नहीं सुनी, नहीं पढ़ी और नहीं बखान की, तो कार्तिक विफल सा माना जाता है। प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे। वे जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा।
सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। ये देख हरि मेधा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं वे तीर्थों व्रतों के रहते तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में दुर्वासा के शाप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया। इंद्र का जो सभी देवताओं की के राजा है, एक कमी कि वो ईर्ष्यालु भी ज्यादा है। अगर कोई कार्य करे ना अच्छा, तो कहते उस जमाने में सुनते कि वो सोचते थे कि कहीं अच्छा कार्य करके ये मेरा राज सिंहासन न छिन ले, इस बात की ईर्ष्या उनके मन में और डर बना रहता था। और इसी डर की वजह से वो अनेकों प्रकार की गलतियां कर बैठते थे। ये अब से नहीं, युगों की बातें हैं और वास्तविकता भी है ये। उसी विधान पे ये संसार चल रहा है। ईर्ष्या है, क्रोध है, अहंकार है, स्वार्थ है, मोह है, ममता है, लालच है, ये सब चला आ रहा है। हम किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं देते। क्यों? क्योंकि तो वातावरण में पैदा हो जाता है इंसान के। जैसे जैसे वातावरण में जाता है वैसे वैसा भाव उसको मिलता रहता है। एक बार फिर से बोलिए राधे राधे। आप प्रेम से बोलिए, आप सभी बोलिए राधे राधे। संगत का संग ईश्वर का संग माना जाता है। वक्ता ही ऊंचा नहीं होता। ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ वक्ता जब श्रोताओं को कथा सुना रहा होता है तो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हूं। नहीं भाई, ना वो कथाकार बड़ा है, ना वो प्रवक्ता वक्ता बड़ा है। जो जमीन पर बैठा है वही जमींदार सबसे बड़ा है। अरे हम तो सिंहासन पर बैठे हैं तो हम किसके जमींदार बने? लेकिन जो जमीन पर बैठा है वही जमींदार है, वही सबसे बड़ा है। बोली राधे राधे। तो ये बात भूल जाइएगा कि सामने ऊंची सिंहासन पर बैठा हुआ आदमी बहुत बड़ा हो सकता है, नहीं। और इसी प्रकार से जब उन्होंने पूछा कि प्राचीन काल में दुर्वासा के शाप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। मंडलाकार तुलसी भी उत्पन्न हुई, जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित कर दिया और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। और भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट आया। वो विमान उनके निकट आया और जैसे विमान उनके निकट आया, देखा सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे जब उन्होंने देखा कि अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके समीप उतरा है। उन दोनों के समक्ष ही वहां एक बरगद का वृक्ष गिर गया और गिरकर उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरि मेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था तो देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमस ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं, दुराचारी तो आस्तिक ही शाप के योग्य है। ऐसा सोचकर
उन्होंने मुझे शापित करा, अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। तब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने साप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित की। तब मैंने उनसे ये जाना और उन्हें बताया कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा, देखिए क्या बात है, ये कथा चाहे कितनी लंबी हो, उसका सार तुलसी पे आया, उसका भाव तुलसी पे आया और वहीं से पूर्णता बता दी कि तुलसी की पूजा करने से क्या लाभ होता है। सारी पूजा एक तरफ और तुलसी की महिमा और पूजा और श्रद्धा एक तरफ। तब उस महिमा के चिरकाल से मैं उस शाप से मुक्ति पा सका। इस वट वृक्ष में पिछले चिरकाल से ही मैं निवास करता था। आज देववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ। आज भी हो सकता है, होता है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि हम तो तुलसी की पूजा करते हैं और ऐसा में लाभ हुआ है। हम आश्वस्त होते हैं तुलसी दल की मिट्टी गमले की या उसके वृक्ष की नीचे की जड़ की मिट्टी माथे से लगाते हैं, तेज समाप्त हो जाता है, बुखार। ऐसा कुछ लोगों का मानना है, लेकिन वास्तविकता ये बात सही है। जो विचार है वहम में बदल जाता है। अगर वहम विचार में बदल गया तो हर व्यक्ति बीमार पड़ गया। ये शरीर जब पैदा हुआ तो बीमारियों को लेकर के ही तो आया था। ये उस कर्मों का फल था जो बीमारी के रूप में आपको मिलता है। ये उस कर्म का फल है, उस समय का बचा हुआ आपका वह रोग है जो इस युग में, इस पल में, इस समय में, इस जन्म में मिला है। और हमें वर्तमान को देखते हुए औषधियों का, हकीमों का, डॉक्टरों का सहारा ले लेना चाहिए। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्य तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। और इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बोली राधे 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 राधे। हरे कृष्ण मुरारी शिवा के बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय, गुरुवर भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, हरिहर महाराज की जय।